नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन पे। आज का टॉपिक रहेगा ऑल टाइप ऑफ कॉग्निटिव बायस। 11:30 ऑलरेडी हो चुके हैं जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वादे अनुसार आपको ये वीडियो 12 बजे से पहले मिल जाएगा। आज बहुत काम था बिकॉज़ फ़ोन ख़राब हो गया था और ऑब्वियसली फ़ोन बिना एडिट नहीं हो सकती है वीडियोज़। तो ये कहीं न कहीं मुश्किल आ रही थी, लेकिन फाइनली फ़ोन ठीक हुआ तो वीडियो जो है रोज़ आती है, वो आपके लिए ज़रूर डालनी है। इससे पहले पिछले 3 दिन में मैंने आपको ये बताया था कि हर्बर्ट सिमोन का जो हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ ह्यूरिस्टिक मैंने पढ़ाया है, टाइप ऑफ ह्यूरिस्टिक आपको पढ़ाया है, ये अच्छे से करिएगा। ये एक हमारा 1 साल पहले का वीडियो है कि ह्यूरिस्टिक क्या होते हैं, आपको नहीं पता है तो वो ज़रूर करना। ये इसका पार्ट 3 और फाइनल पार्ट है कि सभी तरह के कॉग्निटिव बायस हम पढ़ने वाले हैं। आप अनअकैडमी के कोर्सेज़ में आ सकते हैं। कल सुबह 11 बजे क्लास है। आज यूट्यूब की 10 बजे की क्लास भी नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं घर नहीं पहुँच पाया था। तो वो क्लास जो है कल 2 बजे मैं ले लूँगा। तो कल 11 बजे और 2 बजे क्लास है, 2 बजे फ्री क्लास है कॉमर्स की और 11 बजे प्लस की क्लास है। शाम को जो है 6 बजे प्लस की क्लास है पेपर 1 की और रात को 10 बजे कॉमर्स की फिर से फ्री क्लास है, तो ज्वाइन कर लेना। और अगर आपने अनअकैडमी के जो प्लस कोर्सेज़ हैं वो नहीं लिए हैं तो SCRYT कोड के साथ ज़रूर ले लेना। देखिए, पहले बात करते हैं सबसे पहले कि टाइप ऑफ कॉग्निटिव बायस में जो पहले तरीके के बायसेस हैं। फर्स्ट, एक्टर ऑब्जर्वर बायस जिसे कहते हैं। तो दिस इज़ द टेंडेंसी टू एट्रीब्यूट योर ओन एक्शंस टू एक्सटर्नल कॉजेज़। तो ये हमारी कहीं न कहीं टेंडेंसी होती है कि हम अपने एक्शंस को दूसरे एक्सटर्नल कॉजेज़ पे टाल देते हैं या उस पे जो है वो लगा के देखते हैं व्हाइल एट्रीब्यूटिंग अदर पीपल्स बिहेवियर टू इंटरनल कॉजेज़। जैसे मान लो कि एग्जांपल बहुत अच्छा दिया गया है कि आपका एट्रीब्यूट है, यू एट्रीब्यूट योर हाई कोलेस्ट्रॉल। तो आप कहते हो कि नहीं, नहीं मेरे तो जेनेटिक्स के कारण हाई कोलेस्ट्रॉल है। जबकि दूसरे को जब आप देखते हो कि उसकी डाइट जो है वो ख़राब है, आप ये बोलते हो। तो अपनी बात को और मुद्दों पे टालना, स्पेशली एक्सटर्नल जो है चीज़ों पे टालना और दूसरे को देख के उसके इंटरनल कॉजेज़ को देखना कि भई मैं तो मोटा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ तो जो है चीज़ें मिलती ही नहीं हैं, खाने की बहुत दिक्कत है। फिर दूसरे को कहना कि यार ये मोटा है क्योंकि ये ध्यान नहीं रखता अपना। तो एक्टर ऑब्जर्वर बायस जो है, ऑल्दो मैं फैट शेमिंग नहीं करता हूँ, तो मैं सिर्फ़ आपको एग्ज़ाम्पल के लिए ही ऐसे बोल दिया। अदरवाइज़ मैं इस वर्ड को यूज़ नहीं करना चाहता मोटा वगैरह। सब एक जैसे ही होते हैं ऑब्वियसली। तो एंकरिंग बायस जो है वो क्या है कि दिस इज द टेंडेंसी टू रिलाई टू हैवीली ऑन द वेरी फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एंकरिंग वाला मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था जब हमने ह्यूरिस्टिक के टाइप किए थे, याद करो कि हम जब फर्स्ट बिट ऑफ इंफॉर्मेशन पे कुछ ज़्यादा ही फोकस कर देते हैं। जैसे कि इफ़ यू लर्न द एवरेज प्राइस फॉर अ कार इज़ अ सर्टेन वैल्यू, यू विल थिंक एनी अमाउंट बिलो दैट कि उससे तो अच्छी डील है। जैसे मान लो आपने सोचा 4 लाख की गाड़ी मिलेगी, तो अब आपको जब आप गए तो आपको उससे कम मिल गई, तो आपने सोचा हाँ यार 360 की मिल गई, वो तो बहुत बढ़िया बात है। तो हम जब पहली इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही अपनी ओपिनियन बनाते तो वो एंकरिंग बायस कहलाता है। फिर आता है अटेंशन जो है अटेंशनल बायस। ये टेंडेंसी होती है अटेंशन पे करना टू सम थिंग्स वाइल साइमल्टेनियसली, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना। जैसे कि वाइल मेकिंग अ डिसीजन कि आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी है, आप अटेंशन दोगे लुक एंड फील को, और फिर जो है इंटीरियर एक्सटीरियर के लुक एंड फील को देख लिया, बाकी आप सेफ्टी वगैरह को इग्नोर कर दोगे। और टाटा की गाड़ी की जगह कहीं मारुति की गाड़ी मत ले लेना। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। तो अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक का मतलब है कि दिस इज प्लेसिंग ग्रेटर वैल्यू ऑन इन्फॉर्मेशन दैट कम्स टू योर माइंड क्विकली। तो अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है कि जो हमारे पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है हम उसी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। तो हम ग्रेटर क्रेडेंस देते हैं टू द इन्फॉर्मेशन, जो कहीं ना कहीं हम ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी एंड लाइकलीहुड ऑफ सिमिलर थिंग्स कि भाई ऐसा ही आगे होगा। तो जो जल्दी से अवेलेबल है, माइंड हमेशा उसी चीज़ को चुन लेता है, मेहनत करने की नहीं सोचता। कन्फर्मेशन बायस क्या होता है कि फेवरिंग इन्फॉर्मेशन जो कन्फर्म करती हो आपकी एग्जिस्टिंग बिलीफ को, कि जो मैं अभी मानता हूँ ना, अगर कोई चीज़ अगर उस चीज़ को जो है कन्फर्म करती हो तो मैं उसमें फट से मान लूंगा। जैसे मैं बीजेपी का अगर सपोर्टर हूँ मान लो, वैसे मैं नहीं हूँ किसी भी पार्टी का सपोर्टर जो है, लेकिन मान लो तो मेरे को कुछ भी लगा उनका एक अच्छा कदम है तो मैं कंफर्मिंग बायस के तौर पे कहूंगा कि हाँ ये बहुत सही किया, बहुत सही किया, जबकि मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगा कभी उसके बारे में। फिर तो फॉल्स कंसेंसस क्या होता है, ये टेंडेंसी होती है ओवर एस्टिमेट करने की कि हाउ मच अदर पीपल एग्री विद यू, कि भाई मेरे साथ बाकी लोग भी एग्री करें, हर चीज़ में एग्री करें। तो ये फॉल्स कंसेंसस बनाने की, कंसेंसस मतलब कि एक राय, तो फॉल्स कंसेंसस मतलब झूठी एक राय बनाने का बायस लोगों के अंदर बहुत होता है। अब अगला आता है फंक्शनल फिक्सनेस। फंक्शनल फिक्सनेस का मतलब है कि हमारी टेंडेंसी होती है टू सी ऑब्जेक्ट एज ओनली वर्किंग इन पर्टिकुलर वे। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास ना हैमर नहीं है, तो आप कंसिडर नहीं करोगे कि एक बिग रेंच जो है कैन ऑल्सो बी यूज टू ड्राइव अ नेल इन टू द वॉल। तो आप ये कंसिडर करके नहीं चलोगे। यू मे थिंक कि यू डोंट नीड थम टैग्स बिकॉज यू हैव नो कॉकबोर्ड ऑन विच टू टैग थिंग्स। अब इसका मतलब ये है
कि हम ऐसी टेंडेंसी कब अपनाते हैं फंक्शनल फिक्सनेस वाली, कि हम ना एक ही चीज़ पे आके टिक जाते हैं और फिर हम उसका कभी भी अल्टरनेटिव कंसिडर नहीं करते। तो ये क्या होता है कि लोगों के जो फंक्शन होते हैं ना वो एक्सटेंड हो सकते हैं कहीं न कहीं, लेकिन हम ना अपने स्किल्स को रियलाइज़ ही नहीं करना चाहते और हम फंक्शनल फिक्सनेस पे चले जाते हैं। जैसे आपने वो देखा होगा, मैकेनिक बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि कोई चीज़ अगर ना मिले ना, कि नहीं भैया ये नहीं होगा, ये तो है ही नहीं आपके पास, ये नहीं है। जबकि अगर वही काम उसको खुद का करना है तो वो कर लेगा और चीज़ों को यूज़ करके भी। फिर आता है हेलो इफ़ेक्ट। हेलो इफ़ेक्ट क्या होता है कि आपका ओवरऑल इंप्रेशन किसी व्यक्ति का इन्फ्लुएंस करता है जब हाउ यू फील एंड थिंक अबाउट देयर कैरेक्टर। तो दिस स्पेशली अप्लाइज टू फिजिकल अट्रैक्टिवनेस इन्फ्लुएंसिंग हाउ यू रेट देयर क्वालिटीज। तो देखो, आप सबने सुना होगा कि हेलो इफ़ेक्ट जो है वो एचआरएम में भी आता है, इसमें भी आता है। तो जब आपका जो ओवरऑल इंप्रेशन है ना किसी व्यक्ति का, वो इन्फ्लुएंस करता है कि क्या कैसे आप उसके कैरेक्टर के बारे में सोचते हो। तो ये स्पेशली तब अप्लाई होता है, जैसे मान लो कोई फिजिकली अट्रैक्टिव है, तो आप ये सोचोगे कि हाँ इसमें बाकी क्वालिटीज़ भी होगी। तो ओवरऑल चीज़ जब किसी भी चीज़ के एक भाग पे देखी जाए। फिर आता है मिस इन्फॉर्मेशन का इफेक्ट। ये हमारी टेंडेंसी होती है फॉर पोस्ट इवेंट इन्फॉर्मेशन टू इंटरफेयर विद द मेमोरी ऑफ द ओरिजिनल इवेंट। तो जो ओरिजिनल इवेंट हुआ है ना, उस मेमोरी के साथ जब हम इंटरफेयर करते हैं, पोस्ट इवेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें बाद में मिलती है, तो ये ईज़ी होता है कहीं न कहीं कि आपकी जो मेमोरी है ना वो इन्फ्लुएंस हो जाएगी व्हाट यू हियर अबाउट द इवेंट फ्रॉम अदर्स, की दूसरों से। जैसे मान लो कोई फ़िल्म किसी ने देखी पहली बार, उसको कोई दिक्कत नहीं लगी, ओह माय गॉड का एग्ज़ाम्पल ले लो। लेकिन जब आपने देखा कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं, बाद में क्या कह रहे हैं, फिर आपका ओपिनियन बनना शुरू हो गया। तो नॉलेज ऑफ दिस इफेक्ट जो है हैज़ लेड टू मिसट्रस्ट ऑफ आई विटनेस इन्फॉर्मेशन, कि जो आपने खुद दिक्कत नहीं देखी थी लेकिन 1-2 साल बाद आपको रियलाइज़ हो गया और लोगों की सुनने के कारण। तो जो पोस्ट इवेंट इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो इंटरफेयर करती है जब आपकी मेमोरी ओरिजिनल इवेंट की के साथ, तो ये आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑप्टिमिज्म बायस क्या है? ये बायस आपको ये बिलीव करवा देता है कि यू आर लेस लाइकली टू सफर फ्रॉम मिसफॉर्च्यून एंड मोर लाइकली टू अटेन, कि भाई हम ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति हैं, हम पेसिमिस्ट व्यक्ति नहीं है, तो पॉजिटिव हैं, हमेशा तो अच्छा ही होगा ये सोचते हैं हम। होना भी चाहिए ऑप्टिमिज्म। सेल्फ सर्विंग बायस क्या होता है कि दिस इज द टेंडेंसी टू ब्लेम की एक्सटर्नल फोर्सेज विच व्हेन बैड थिंग्स हैपन। तो कई बार आप देखेंगे कि मीडिया भी ऐसे ही करता है कि कोई मान लो इशू हो गया गलत किसी के साथ जो है, तो वो एक्सटर्नल फोर्सेस को जो है कहने लगते हैं कि भाई ये तो बाहर वालों के कारण हुआ है, बाहर वालों के कारण हुआ है। तो व्हेन यू विन अ पोकर हैंड इट इज ड्यू टू योर स्किल एट रीडिंग दी अदर प्लेयर्स एंड जो है नोइंग द ऑड्स, वाइल व्हेन यू लूज इट तो आप कहोगे ना 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 ना, ये तो जो है कैसीनो वाले फिक्स ही करते हैं, हमेशा उसी के कारण हुआ होगा। फिर आता है लास्ट, द डनिंग क्रूगर इफेक्ट। दिस इज व्हेन पीपल हु बिलीव दैट दे आर स्मार्टर एंड मोर कैपेबल देन दे रियली आर। तो कई लोग अपने आप को जो ओवर स्मार्ट समझते हैं, उन्हें डनिंग क्रूगर इफेक्ट के तहत गिना जाता है। जैसे कि व्हेन दे कैन नॉट रिकॉग्नाइज देयर ओन इनकम्पिटेंस, की उनको अपनी कमियां कभी नजर ही नहीं आती। आई होप ये खूब सारे बायसेस आपको पढ़े होंगे अच्छे से। अब मैं इसे जल्दी से एडिट करके 12 बजे से पहले डाल देता हूँ। सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि हम रोज़ एक वीडियो आपको देते हैं और होपफुली ये वीडियो भी आपके पास 12 बजे से पहुंच जाएगी पहले। शुक्रिया।